रहे हैं। कौन सा चैप्टर है आपका? फार्माकोग्नोसी के अंदर आपका चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोनेटिव्स के बारे में। अब ये कार्बोनेटिव्स क्या होते हैं? कार्बोनेटिव्स वो पदार्थ होते हैं जो अगर आंतों में गैस बन गई है, ठीक है, तो उस गैस को रोकते हैं और आंत में गैस बनने नहीं देते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बोनेटिव्स होते हैं। जैसे कि फेनल है, जिंजर है, कोरिएंडर है, ब्लैक पेपर है, ये सारे क्या हैं? आपके कार्बोनेटिव्स हैं। कार्बोनेटिव्स का काम क्या होता है? डाइजेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, पाचन क्रिया को सुधारना। अब इसमें क्या बताया गया है कार्बोनेटिव्स के बारे में? क्या लिखा है कि कार्बोनेटिव्स क्या होते हैं? बढ़ जा भाई यार। ठीक है, कार्बोनेटिव्स क्या होते हैं? तो कार्बोनेटिव्स आर सब्सटेंस यूजली ड्रग और हर्ब्स। जो कार्बोनेटिव होते हैं वो ऐसे पदार्थ या फिर हम कह सकते हैं ऐसे हर्ब्स या ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका यूज हम लोग डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेटिव्स आर सब्सटेंस यूज ड्रग और हर्ब्स दैट हेल्प रिलीव फ्लोटेंट्स मतलब कि गैस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैस द इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिड्यूस ब्लोटिंग। क्या बताया गया है? जो आपके कार्बोनेटिव होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं या फिर वे दवाएं होती हैं जो आंत में अगर गैस बन रही है तो गैस को कम करने में या फिर गैस को बनने से क्या करते हैं? रोकने में मदद करते हैं और साथ ही साथ पाचन क्रिया को सुधारते हैं और पेट में सूजन हो गई है असहजता को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो कार्बोनेटिव्स क्या है? कार्बोनेटिव्स वे दवाएं होती हैं जिनका यूज हम लोग डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। कार्बोनेटिव्स क्या काम करते हैं? अगर आंतों में गैस बन गई है तो आंतों में गैस को कम करते हैं या फिर बनने से रोकते हैं। ठीक है, जीआईटी क्या है? ठीक है, जीआईटी किसी को नहीं पता? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, आपका क्या है? ये जीआईटी है, जिसको कि हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। नहीं सॉरी, जीआईटी अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका फेनल है, जिंजर है, कोरिएंडर है, कार्डामोम है, क्लोव है, ब्लैक पेपर है, ये सारे क्या हैं? आपके कार्बोनेटिव्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फेनल के बारे में और किसके बारे में? जिंजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोनेटिव समझ गए सब लोग क्या होते हैं? कार्बोनेटिव्स आर सब्सटेंस यूजली ड्रग और हर्ब्स that help relieve floated gas in the gastrointestinal tract। जो अभी GIT था, ठीक है, जिसने भी GIT पूछा है, gastrointestinal tract and prevent formation of gas, the improve digestion and reduce bloating। कार्बोनेटिव ऐसे पदार्थ होते हैं जो आंत में गैस को क्या करते हैं? कम करते हैं या फिर गैस को बनने ही नहीं देते हैं। ठीक है, गैस बनने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ये कार्बोनेटिव्स आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, पाचन क्रिया को सुधारते हैं और पेट में सूजन असहजता को क्या करते हैं? कम करते हैं। एग्जाम्पल कार्बोनेटिव्स के अंदर आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है? तो फेनल है मतलब कि सौंफ है, जिंजर आपकी अदरक है, कोरिएंडर धनिया है, कार्डामोम इलायची है, क्लोव लौंग है, ब्लैक पेपर मतलब कि आपकी काली मिर्च है। ठीक है, कार्बोनेटिव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो रिड्यूस ब्लोटिंग मतलब कि पेट में गैस बन गई है तो गैस को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बोनेटिव का यूज करते हैं। रिलीव स्टमक डिस्कम्फर्ट ड्यू टू गैस, पेट की असहजता को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बोनेटिव्स का यूज करते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए या फिर डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बोनेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि कार्बोनेटिव्स क्या है और कार्बोनेटिव्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अब सबसे पहले कोरिएंडर की बात करेंगे, धनिया। ठीक है, सूखी धनिया। सूखी धनिया का भी यूज किसमें होता है? कार्बोनेटिव के रूप में किया जाता है। तो जो आपका कोरिएंडर है इसके पर्यायवाची क्या है? सबसे पहला है सिलेंट्रो। क्या है? सिलेंट्रो। इसे हम लोग धनिया पत्ता या फिर कोरिएंडर फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है, कोरिएंडर मतलब कि सूखी धनिया। सूखी धनिया सबके घर में होगी। सूखी धनिया को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं? तो सूखी धनिया को हम लोग सिलेंट्रो, धनिया पत्ता या फिर कोरिएंडर फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। कोरिएंडर फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? फल है। ठीक है, बीज है। ठीक है, फल से क्या बन जाता है? आपका बीज बन जाता है। जो आपकी धनिया है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो
अम्बलीफेरे फैमिली से बिलोंग करती है। किस फैमिली से बिलोंग करती है? अम्बलीफेरिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, धनिया हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो आपका धनिया का पेड़ है, ठीक है, कौन सा? कोरिएंडर सैटाइवम एल। कौन सा पेड़ है? कोरिएंडर सैटाइवम एल का प्लांट होता है। उसके बीज से और उसके पत्ती से क्या मिलती है? हमको धनिया प्राप्त होती है। ठीक है, कोरिएंडर मतलब कि धनिया, धनिया के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो सिलेनेट्रो, धनिया पत्ता और कोरिएंडर फ्रूट, ये क्या है? आपके कोरिएंडर के पर्यायवाची हैं। पहला क्या है आपका? सिलिनेट्रो। क्या है? सिलिनेट्रो है, धनिया पत्ता है और आपका क्या है? कोरिएंडर फ्रूट है। ये तीन आपके क्या है? कोरिएंडर के पर्यायवाची हैं, मतलब कि सूखी धनिया के पर्यायवाची हैं। किस फैमिली से धनिया बिलोंग करती है? तो जो आपकी धनिया है वो अम्लीब्रिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, अम्लेफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? धनिया हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका कोरिएंड्रम सैटाइवम एल नाम का एक प्लांट होता है, जिसके बीज और पत्ती से क्या प्राप्त होता है? कोरिएंडर प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? उसके बाद कोरिएंडर की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे कि कोरिएंडर में कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं? जैसे कि आपका इसेंशियल ऑयल है, ठीक है, इसेंशियल ऑयल में आपका क्या है? लिनानॉल। क्या है? लिनालॉल है, ठीक है, ग्रेनिकॉल है और सिट्रेलॉल है। क्या है? सिट्रेनेलॉल है। फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है और फैटी एसिड होता है। ये सारे आपके केमिकल किस में पाए जाते हैं? कोरिएंडर में पाए जाते हैं। कौन कौन से आपके केमिकल पाए जा रहे हैं? तो जैसे कि आवश्यक तेल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? इसेंशियल ऑयल कहते हैं। इसेंशियल ऑयल के रूप में कौन कौन से केमिकल आपके धनिया में पाए जा रहे हैं? तो लिनेलॉल। क्या है? लिनेलॉल है, जेरिनिलॉल है, ठीक है, सिट्रोनेलॉल है। ये क्या है? ये आपके केमिकल हैं जो कि धनिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और स्थिर तेल मतलब कि फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है, धनिया में प्रोटीन पाया जाता है, शुगर पाया जाता है और वसा अम्ल भी पाया जाता है। ये सारे केमिकल आपके किस में पाए जाते हैं? ये सारे के सारे आपके केमिकल पाए जाते हैं धनिया में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जो धनिया है इसका थेराप्यूटिक यूज क्या है? तो थेराप्यूटिक यूज है, जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना पकाने में भी जैसे सब्जी में धनिया डालते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग कहाँ फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किसका यूज करते हैं? कोरिएंडर का यूज करते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट इन कुकिंग, जब हम लोग खाना पकाते हैं तो खाने में मसाले के रूप में किसका यूज करते हैं? धनिया का यूज करते हैं। धनिया में क्या होता है? फ्लेवर होता है। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किसका यूज कर रहे हैं? कोरिएंडर का यूज कर रहे हैं। फिर दूसरा है कार्बोनेटिव, मतलब कि पेट की गैस को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? धनिया का यूज कर रहे हैं, क्योंकि धनिया में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी पाई जा रही है? कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है। डाइजेस्टिव मतलब पाचन को सुधारने के लिए भी क्या करते हैं? धनिया का यूज करते हैं। एपेटाइजर, भूख बढ़ाने के लिए धनिया का यूज करते हैं। अगर किसी को भूख नहीं लगती है, ठीक है, तो पाउडर बना के पिलाया जाता है, तो भूख बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं? धनिया का यूज करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, धनिये में मतलब कि कोरिएंडर में आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जो क्या करती है? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। फिर आपका एरोमेटिक ऑयल, सुगंधित तेल के रूप में भी आपका क्या किया जाता है? धनिये का यूज करते हैं, कोरिएंडर का यूज किया जाता है। जी, जो धनिया होता है वो क्या करता है? भूख को भी आपके बढ़ाता है। जो भी कोई भी बाहर की जो मतलब कि होम्योपैथिक घर में जो दवा बनाते हैं उसमें आपके इसके धनिये का भी यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ धनिये का यूज करते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, ठीक है, धनिये का यूज हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में करते हैं। जब खाना बनाते हैं तो किसका यूज किया जाता है? कोरिएंडर का यूज करते हैं। दूसरा है आपका कार्बोनेटिव, मतलब कि पेट की गैस को कम करने के लिए कोरिएंडर का यूज करते हैं। डाइजेस्टिव, पाचन सुधारने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोरिएंडर का यूज करते हैं। फिर आपका एपेटाइजर, भूख बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? कोरिएंडर का यूज करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन कम करने के लिए कोरिएंडर का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। एरोमेटिक ऑयल, सुगंधित तेल के रूप में भी किसका यूज करते हैं? कोरिएंडर का यूज करते हैं। ठीक है, यूज सबको पता चल गया कि जो कोरिएंडर है इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। फिर आता है फेनल, मतलब कि आपका सौंफ, ठीक है, सौंफ सबने खाई है, कोरिएंडर भी सबने देखा है। कोरिएंडर में सबको पता चल गया। कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्या कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी ना समझ में आया हो।
क्या है आशीष मैम, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। जो आपकी कोरिएंडर है इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के तीनों ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है आशमीन मैम, कोरिएंडर एपेटाइजर को बढ़ाता है। हाँ, जो कोरिएंडर है वो भूख को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। कभी खा के देखना। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फेनल की। ठीक है, फेनल मतलब कि सौंफ। अब सौंफ को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो सौंफ के पर्यायवाची की बात करेंगे। किसकी? सौंफ के पर्यायवाची की बात करेंगे कि सौंफ को और हम लोग किन किन नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया फेनल। ठीक है, फेनल मतलब सौंफ। और दूसरा है आपका स्वीट फेनल मतलब कि मीठी सौंफ। फिर फेनल फ्रूट और फ्लेमिंग। ठीक है, ये क्या है, आपके सौंफ के पर्यायवाची है, मतलब फेनल के पर्यायवाची है। तो हम लोग सौंफ को और किन किन नाम से जानते हैं? फेनल है, स्वीट फेनल है, फेनल फ्रूट है और क्या है आपका फ्लेमिंग है। अब जो आपकी फेनल है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? फैमिली की बात करेंगे तो आपकी अम्लीफेरिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। फेनल किस फैमिली से बिलोंग करती है? अम्लीफेरिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। अम्ब्लेरीफेरी फैमिली से क्या करती है, बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, जो फेनल है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो फोनिकुलम बल्गेरा मील नाम का एक पौधा होता है जिसके बीज और पत्तियों से हमको क्या मिलता है, फेनल मतलब की सौंफ मिलती है। ओहो, बना बना के लिखा है। ठीक है, फेनल को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो फेनल को हम लोग फेनल, स्वीट फेनल, फेनल फ्रूट और आपकी क्या है, फ्लेमिंग के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे आपके किसके पर्यायवाची हैं? फेनल के पर्यायवाची हैं। फेनल आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपका फेनल जो है अम्लीफेरिए फैमिली से बिलोंग करता है। फेरे फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर कह सकते हैं एपिसिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, दोनों एक ही है। अगर आप एपिसिएसी फैमिली से बिलोंग करता है लिखना चाहते हैं या अम्लीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, जो फेनल होता है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो फोनिकुलम बल्गेरा मील नाम का एक प्लांट होता है। ठीक है, जिसकी बीज और पत्तियों से हमको क्या मिलता है, फेनल मतलब की सौंफ मिलती है। साइनोनियम्स पता चल गए, फैमिली की किस फैमिली से बिलोंग करता है, बायोलॉजिकल सोर्स मतलब कि हमको कहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जो फेनल है वो दिखने में कैसा होता है। ठीक है, कैसा रंग होता है, टेस्ट में कैसी है फेनल। ठीक है, तो सीड कैसे होते हैं, सबसे पहले फेनल क्या है, आपकी सीड है, बीज है। तो स्मॉल ओवल येलोइश ग्रीन एरोमेटिक 4 to 10 mm जो आपकी फेनल है वो क्या है, बीज है। इसके बीज कैसे होते हैं, छोटे, अंडाकार और हल्के हरे, सुगंधित, 4 से 10 mm क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फिर पत्ती की बात करेंगे। ठीक है, फेनल की जो पत्ती होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, फैटी होती है, फाइनली डिवाइडेड, एरोमेटिक मतलब कि हरी होती है और कैसी होती है, इस टाइप से पंख जैसी होती है, जो कि बारीक, विभाजित और सुगंधित होती है। अगर आप फेनल को सूंघते हैं, मतलब कि पत्तियों को तोड़ते हैं, उसके बाद उसे हल्का सा रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसकी महक सूंघते हैं, तो उसमें क्या होती है, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है। ठीक है, पत्तियों की भी बात कर ली। जो आपके बीज हैं वो कैसे होते हैं, छोटे, अंडाकार, हल्के हरे रंग के और कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं। बीज कैसे, सॉरी, पत्ती कैसी होती है, हरे रंग की होती है, पंख जैसी होती है और बारीक मतलब कि विभाजित होती है, उसमें बहुत ही अच्छी सी क्या आती है, स्मेल आती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो आपकी फेनल है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो उसमें इसेंशियल ऑयल पाया जाता है और आपके क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। क्या होता है, इसेंशियल ऑयल पाया जाता है और आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसेंशियल ऑयल में जैसे कि आपका एंथेलॉल है, ठीक है, फेनेकॉन है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारे के सारे केमिकल आप में किस में पाए जा रहे हैं, फेनल में पाए जा रहे हैं। दूसरा है आवश्यक तेल, जैसे कि आवश्यक तेल, इसेंशियल ऑयल की बात कर ली। कार्बोहाइड्रेट और मिनरल भी आपके किस में होते हैं, फेनल में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और आपके मिनरल भी फेनल में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूज, जो फेनल है, फेनल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसका थेराप्यूटिक यूज क्या है फेनल का, तो कार्बोनेटिव मतलब कि आपकी फेनल में कैसी प्रॉपर्टी है, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करता है, पेट की गैस को कम करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव मतलब कि पाचन को सुधारता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है।
फ्लेवरिंग एजेंट जो आपकी फेनल है, इसका यूज हम लोग जब घर पे खाना बनाते हैं तो मसाले में भी क्या करते हैं, सौंफ का यूज करते हैं, तो इसमें आपका फ्लेवरिंग एजेंट में भी आपकी फेनल का यूज किया जाता है। रिलीफ फ्लोटिंग मतलब कि पेट की सूजन को कम करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, फेनल का यूज किया जाता है। एरोमेटिक ऑयल, सुगंधित तेल में भी फेनल का यूज किया जाता है। तो ये हमने बात की फेनल की, कि फेनल मतलब कि कार्बोनेटिव के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपकी क्लोव है, जिंजर है, कार्डामोम है, ठीक है, कार्डामोम में बहुत सारी आपकी ड्रग कार्बोनेटिव्स के अंदर रहने वाली हैं। कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फेनल, कुछ भी आपको ना समझ में आया हो आप लोग पूछ सकते हैं, फेनल या फिर कोरिएंडर और कार्बोनेटिव के अंदर से।